आज बक्सर और भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात, जीविका दीदियों से भी किया संवाद। बक्सर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, 486 करोड़ की 23 योजनाओं का किया शिलान्यास, 106 करोड़ की 41 योजनाओं का किया उद्घाटन। समृद्धि यात्रा के क्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे भोजपुर, 269 करोड़ की 227 योजनाओं का किया शिलान्यास, साथ ही 197 करोड़ की 494 योजनाओं का उद्घाटन। बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग, जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि का लगाया आरोप, विधानसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़े बेटे के लिए प्रचार करने का आरोप। रांची के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड से किया सम्मानित। इसमें एक अवार्ड हॉल ऑफ फेम और दूसरा LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन शामिल। SC/ST दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, धर्म बदलने पर SC/ST का दर्जा होगा खत्म, हिंदू, बौद्ध और सिख ही दावा कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के धर्म परिवर्तन पर दिए गए फैसले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे और वरीय अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने फैसले का किया स्वागत। धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चंपाई सोरेन ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। जमशेदपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला मिसाइल बम डिफ्यूज, स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिले थे 2 जिंदा बम, सेना के जवानों ने बम को किया डिफ्यूज। पटना के फुलवारी शरीफ में पीटीएस व्यवस्था पर उठे सवाल, 5 किलो के बदले 4 किलो राशन देने का आरोप। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार मौसम में बदलाव, घने कोहरे की वजह से छाया अंधेरा, तापमान में भी गिरावट। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, सीवान में 2 अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। बिहार में बिजली बिल के नियमों में बड़ा बदलाव, दिन में सस्ती और शाम को महंगी होगी बिजली, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए लागू होंगे नियम। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत, होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों हुए सहमत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ट्रंप ने मुझे फोन किया। रांची में बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर की लूटपाट, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जमशेदपुर में युवती को परेशान करता था युवक, प्रेमी के साथ मिलकर करवाया हमला, टेल्को थाना क्षेत्र का है मामला। सीवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, पटना किया गया रेफर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने किसान की गोली मारकर की हत्या, गरहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर भरत में किसान हरिशंकर सिंह की हत्या। सीवान में लूट के दौरान घायल सीएसपी संचालक अशोक कुमार पटेल के इलाज के दौरान मौत, शव गांव पहुंचते ही लोगों में भारी आक्रोश, अपराधियों को गिरफ्तार कर जल्द सजा देने की उठाई मांग। किशनगंज में गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस से एंटी ड्रग टीम ने 30.10 किलो गांजा किया जब्त, मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। बेगूसराय के सदर अस्पताल में शव का एक पैर लेकर भागा कुत्ता, अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता पर उठ रहे सवाल। पटना सिटी के मालसलामी में गंगा में नहाने के दौरान 5 युवक डूबे, 2 की मौत, आरा में 4 युवक डूबे, 2 का रेस्क्यू, 2 अब भी लापता। रोहतास में थार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों को आई चोट, 2 की गई जान, 1 शख्स घायल। समस्तीपुर में सड़क दुर्घटना का शिकार हुई बाइक, मौके पर ही 1 युवक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नवादा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत, निमदारगंज थाना क्षेत्र का है मामला। नवादा में हाथी का आतंक, 1 युवक को कुचला, मौके पर ही युवक की गई जान। शेखपुरा समरनाले के पास दुकान में लग गई आग, लाखों के सामान जलकर खाक, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, मौके पर 2 युवकों की मौत।
बोकारो के 7 महीने से लापता युवती का अब तक नहीं चला कोई पता। हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त, पुलिस की कार्यशैली पर जाहिर की नाराजगी, आरोपी का नॉर्को टेस्ट कराने का आदेश। ग्याची में नगर निगम टीम पर हमला, आवारा जानवर को पकड़ने के दौरान बवाल, निगम कर्मियों से मारपीट और पथराव। पलामू में अवैध शराब कारोबारियों पर छापेमारी अभियान, जावा महुआ और अवैध शराब को किया गया नष्ट। 6,525 किलो जावा महुआ किया गया जब्त। गुमला में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को लोडेड पिस्टल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल और जिंदा गोली बरामद। साहिबगंज के राजमहल के मंगल हाट में व्यापारी से लूटपाट, मौके पर फायरिंग की गई, दिन दहाड़े फायरिंग से सहमे लोग। हजारीबाग में युवती का शव मिलने से हड़कंप, बीते दिन मंगला जुलूस में शामिल होने के बाद गायब हुई थी युवती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुमका के हीरापुर चितराकुंडी इलाके में कोयला खदानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी की मदद से 3 अवैध कोयला खदान की हुई डोजरी। सीतामढ़ी में प्रशासन के बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में बैरगनिया बाजार के होटल से 3 बाल श्रमिकों को करवाया गया मुक्त। सीतामढ़ी में परिहार प्रखंड के भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नेपाली शराब और 2 बाइक बरामद। जमुई के सदर अस्पताल में 4th ग्रेड वर्कर ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, बची जान, सिविल सर्जन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। बेगूसराय में ससुराल आए युवक की नहाने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नवादा में हाथी का आतंक, एक युवक को कुचला, मौके पर ही मौत। किशनगंज के नृत्यशाला गांव में जला हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बेगूसराय में दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे में तीसरी वारदात से दहशत में लोग। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में मंचलों के बढ़ते जा रहे हौसले, लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर भतहा गांव युवकों ने एक युवक और उसकी मां सहित कई महिलाओं के साथ की मारपीट। छपरा में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, घटना से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट को किया पोस्ट, मोबाइल पर प्रेमिका से विवाद के बाद घटना। रामनवमी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बदली, 26 मार्च रात 8 बजे से 27 मार्च तक 11 बजे तक बदलाव, पटना जंक्शन जाने वाले कई रास्ते होंगे बंद। गिरिडीह में युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से पिस्टल बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। गुमला 4 दिवसीय चैती छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ संपन्न, श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठी मैया से मनोकामना पूर्ण करने की कामना की। सिवान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चैती छठ पूजा की दिखी धूम, छठ घाटों पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। पूर्णिया में सौरा नदी के तट पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य, महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना की। पटना सिटी के घाटों पर उमड़ी छठ श्रद्धालुओं की भीड़, उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपने परिवार के लिए की मंगल कामना। समस्तीपुर में आस्था श्रद्धा के साथ सूर्य उपासना के महापर्व छठ का हुआ समापन, बूढ़ी गंडक नदी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। छठ महापर्व के समापन के साथ औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में आयोजित 4 दिवसीय प्राचीन छठ मेले का भी हुआ समापन। देवघर में चैती छठ महापर्व संपन्न, उदीयमान सूर्यदेव भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। सिमडेगा में विधिवत श्री रामनवमी महोत्सव की हुई शुरुआत, अखाड़ा और वादन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, अगले 4 दिन तक चलेगा महोत्सव। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ महापर्व चैती छठ संपन्न, व्रतियों ने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। चैती छठ के पावन अवसर पर शेखपुरा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर व्रतियों ने 4 दिवसीय महापर्व को किया संपन्न। लखीसराय में चैती छठ आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न, क्यूल नदी के घाटों पर महावीर स्थान और पथला घाट पर व्रतियों ने किया अर्घ्य। मुंगेर में उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ पर्व संपन्न, सुबह होते ही बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट और सोझी घाट पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य।
सिमडेगा के केलाघाट सूर्य मंदिर सरोवर तट पर डीसी के साथ श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर उदीयमान भगवान भास्कर की उपासना की। छठी मैया से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के अवसर पर सिवान के शिवव्रत घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। महावीर मंदिर में 27 तारीख को मनाई जाएगी रामनवमी। सुबह 2 बजे से भक्तों के लिए खोले जाएंगे पट। सबसे पहले दर्शन करने वाले 10 भक्तों को किया जाएगा सम्मानित। चैत्र नवरात्रि पर बाबूलाल मरांडी ने दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। देवघर में चैती दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की गई विधिवत पूजा अर्चना। रामनवमी को लेकर रांची में भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। 26 और 27 मार्च को लागू होगा बदलाव से 27 मार्च को होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी प्रभावित। रामगढ़ के रजरप्पा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में मां कालरात्रि की आराधना। मंदिर के 13 कुंडों में हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ। भक्तों की भारी भीड़। गढ़वा में रामनवमी के मौके पर विभिन्न अखाड़ा समितियों ने भव्य मंगला शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में मां लक्ष्मीबाई और श्रीराम के गेटअप में नजर आए लोग। सिवान के सुरवाला काली मंदिर में 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 24 घंटे का अखंड अष्टयाम शुरू। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। जामताड़ा में आगामी रामनवमी पर्व को लेकर बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। दुमका में रामनवमी पर्व पर निकलने वाली जुलूस पर ड्रोन कैमरे से होगी नजर। जिला प्रशासन ने डीजे के इस्तेमाल पर लगाया है रोक। गोपालगंज में नारायणी नदी के घाट पर बाबा करतानाथ महोत्सव का भव्य आयोजन। पर्यटन विभाग ने कलाकारों की तरफ से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। धनबाद में डीसी और एसएसपी ने किया मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन। दर्शकों तक सुरक्षित रखेंगे रिकॉर्ड। रांची में खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लाखों का नमक हुआ बर्बाद। 2016 और 2017 में खरीदा गया नमक बन गया जहर, नहीं किया गया नष्ट। छपरा के मशरक में बदमाशों ने तोड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा। गांव में तनाव का माहौल। सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क। जुलूस मार्गों का किया जा रहा निरीक्षण। सभी झांकियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। रियल टाइम होगी इसकी निगरानी। जामताड़ा के मिहिजाम शहर में रामनवमी के पहले प्रशासन की तैयारी पूरी। इलाके में किया जा रहा फ्लैग मार्च। सासाराम में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का मंगलवार देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन। कलाकारों ने कार्यक्रम में बांधा समा। बेगूसराय में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच निरीक्षण करने पहुंचे उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी। अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप। सासाराम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा। मार्च महीने में निरीक्षक नंदलाल सिंह ने 5,56,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया। रामनवमी को लेकर पूर्वी चंपारण में अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। जुलूस को लेकर सोशल मीडिया सील का किया गया गठन। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर। आगामी त्योहार रामनवमी को लेकर नवादा पुलिस अलर्ट। अतिरिक्त पुलिस बल की हुई तैनाती। रामनवमी को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन अलर्ट। जिला पदाधिकारी तथा एसपी ने शांति समिति की बैठक की। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ में बिकी। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कार्ल सोमानी ने इसे खरीदा। आईपीएल 2026 से पहले बिकी आरसीबी की टीम 16,700 करोड़ में। बिरला ग्रुप ने आरसीबी को खरीदा। पुरुष के साथ ही आरसीबी की महिला टीम भी बिकी। आरसीबी में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने भी शेयर खरीदा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में पंचतत्व में विलीन हुए हरीश राणा। भाई और बहन ने दी मुखाग्नि। नम आंखों से दी गई विदाई। देश में एक शाम मृत्यु का पहला केस। संसद भवन में आज शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया के हालात पर होगी चर्चा। युद्ध के बाद सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की दी जाएगी जानकारी। एनएचआरसी ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग मामले में लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात को नोटिस जारी। डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगी गई रिपोर्ट। ईरान से बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा सीज फायर के लिए ईरान उत्सुक। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के सीज फायर के लिए 15 सूत्री योजना पर हो रही है बातचीत। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत। होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों हुए सहमत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा ट्रंप ने मुझे फोन किया।
ईरान से बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सीज फायर के लिए ईरान है उत्सुक। समझौते में ईरान से मिला कीमती तोहफा। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन। एक्स पर लिखा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने के मसले पर हुई है बातचीत। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने का किया दावा। बोली, सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से जारी। कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन 50% बढ़ाया गया। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 इंडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, ट्रंप को है पीएम मोदी के अनुभव पर भरोसा। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बचाव कर्मियों ने तेहरान में इमारत के मलबे में दबे लोगों का किया रेस्क्यू। इजरायली हमले में तबाह हुई थी इमारत। अमेरिका और इजरायल के हमलों में तेहरान में मची तबाही, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। ईरान ने लगाया बस्तियों पर हमला करने का आरोप। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर इजरायल की बड़ी चोट। हिजबुल्लाह के कब्जे वाले फ्यूल स्टेशन को किया गया तबाह। इजरायल ने फिर किया लेबनान में हवाई हमला। दक्षिणी लेबनान के अल मशरूक इलाके पर बरसाए गए बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का किया गया दावा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मिसाइल हमले से बाल बाल बचे लोग। घरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर बन गया एक बड़ा गड्ढा। ईरान ने ट्रंप के हमले रोकने के बयान पर उड़ाया मजाक। सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तरफा चैट की निकली फोटो जारी कर कसा गया तंज। ईरान के मीडिया का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के वादे के बाद भी तेल ठिकानों पर हमले हैं जारी। जंग खत्म कराने के लिए ईरान और अमेरिका की बातचीत में पाकिस्तान बन सकता है बिचौलिया। ईरान के अधिकारियों का एक दल जा सकता है पाकिस्तान। कुवैत का ईरान की मिसाइलों और कुछ ड्रोन को हवा में मार गिराने का दावा। मिसाइलों के मलबे से बिजली की लाइनें टूटी। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।